तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। पंडित जी, आप हमारे साथ हैं और आपने हमें, आपका सबसे पहले तो स्टूडियो में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे हैं जो गीता का दूसरा अध्याय जी। उसके अंदर जो मनुष्य है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हैं, हम काल में जीते हैं, हम समझ नहीं सकते हैं जी। मुझे तो ऐसा लगता है जब से मैंने गीता पे चर्चा की है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही समझा दीजिए। नहीं, देखिए, अनछुए कुछ ऐसे पहलू थे गीता के जो मैं चाहता था कि लोगों के समक्ष आए। बाकी तो भगवान की वाणी बड़ी मार्मिक है, बड़ी सरल है, उसका खुलासा तो हम करते ही रहेंगे। उसमें कोई इतनी, जिसे कहते हैं, ज्यादा कठिनता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा भी हम यदि प्रेम रखेंगे भगवान की वाणी के प्रति तो हम बहुत कुछ जानने लग जाएंगे जी। अब जहाँ हमने चर्चा को छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे श्री भगवान ने कहा है, किंतु हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, युवावस्था तथा वृद्धावस्था है, उसी प्रकार अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देखिए, अभी जो भगवान ने पहले मैंने बताया था बहुआयाम पे और समय के पार की स्थिति का उल्लेख किया था पिछले कथन में, अब भगवान इस तरीके से समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो समाज से उसने जाना है कि लोग जन्मते हैं, लोग मरते हैं, लोगों का बुढ़ापा होता है, जवानी होती है, बालकपन होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि देख अर्जुन, जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, उसी प्रकार अन्य शरीरों की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। क्योंकि जो सतत गतिमान है, जो निरंतर बढ़ रहा है, एक बच्चा जवान हुआ, जवान से वृद्ध हुआ, वृद्ध के बाद क्या होगा? आप सीढ़ी चढ़कर छत पे चले गए, अब छत पर थोड़ी कूदते रहेंगे, छत से नीचे आना पड़ेगा। छत पर खड़े रहना तो औचित्य नहीं है ना कि आप छत पर ही खड़े रहेंगे आजीवन। तो उसी प्रकार जैसे बचपना, जवानी, जवानी का बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद समाज कहता है मृत्यु, हमारे नेत्र कहते हैं कि अब ये नहीं रहा, इसे हम मृत्यु कह देते हैं। ये परिवर्तन है और परिवर्तन शाश्वत है, इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देखो, जिस प्रकार देह की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ऐसे ही यह देह भी बदलती ही रहती है। यदि आप अपने आंख बंद करके और अपनी आयु पूछें कि आपकी उम्र कितनी है, आंख बंद करके कोई भी, जितने भी श्रोता हैं, इस जिसे कहते हैं प्रयोग को अभी करके देख सकते हैं। यदि आंख बंद कर हम पूछेंगे कि हमारी आयु कितनी है, तो कभी कोई उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भीतर वो विद्यमान है जो अजन्मा है, अनादि है, जिसका हमारी आयु तो क्या, हमारी जिसे कहते हैं, हमारी आयु के साथ तो कोई संबंध है नहीं उसका, और समय के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भीतर अजन्मा और कालातीत स्वरूप बैठा हुआ है। श्री भगवान यही कह रहे हैं कि किसी प्रकार की भी मृत्यु, किसी प्रकार का भी जन्म इस अजन्मे को न जन्माता, न इस अजन्मे को मारता। तो हमें इस तरह की बातें जाननी होंगी कि भगवान की वाणी के पीछे के मर्म क्या है। तो देखिए, धीर जो होता है, भगवान जिसे धीर पुरुष कह रहे हैं, धीर जो होता है
वह मान्यताओं से मुक्त होता है। वो मान्यताओं में नहीं घिरता कि समाज से मुझे ये मान्यता मिली, मैं इसमें घिर गया। ऐसा नहीं, धीर पुरुष मान्यताओं से मुक्त होता है, वह मान्यताओं से आंदोलित नहीं होता। और जो सामान्य अज्ञानी जन हैं, जो सामाजिक मान्यताओं में घिरे हैं, वे मान्यताओं से आंदोलित होते हैं और उनके जितने भी उत्तर हैं, उनका जितना भी ज्ञान है, वो सुना सुनाया होने के कारण मान्यताओं का ही एक अंश है। जैसे आप किसी से भी पूछ लीजिए क्या आत्मा है, परमात्मा है, तो बड़े पराक्रम से उत्तर प्राप्त होता है कि हाँ हाँ है, जबकि ये उसकी अनुभूति नहीं है, मात्र सुनी सुनाई बात है। कितनों ने जाना है परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि धीर मोहित नहीं होता, लेकिन जिसको अनुभूति नहीं है, जो धीर पुरुष नहीं है, वह तो मोहित होगा। वो बिल्कुल इस बात से मोहित हो जाएगा कि किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, वो उसके अंदर बहुत सी भीतरी वेदना पैदा करने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी संशय नहीं। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे जी। कुंती पुत्र, जी। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो आने जाने वाले और अनित्य हैं। जी। इसलिए हे भारत, उन्हें सहन कर। अब सर्दी गर्मी को सहन कर। जी। सर्दियों में सर्दी इतनी लगती है, गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है। जी। सुख में हम सुखी हो जाते हैं, जी। दुख में हम रोने लग जाते हैं। रोने लग इन्हें जाते हैं। सहन करना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, भगवान ने इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं शारीरिक और मानसिक जो हमारे दो तल हैं, इनके सामंजस्य की बात करते हैं, इनके एकीपन की बात करते हैं। देखिए, सर्दी जो है वो सुख की सूचक है। जैसे हमारे जीवन में सुख है, ऐसे सर्दी सुख की, और गर्मी जो है, उष्णता जिसे हम कहते हैं, ये दुख की सूचक है। तो ये जो सुख दुख है, ये धीर को चलायमान नहीं करते। ये धीर पुरुष जो है, जो ज्ञानी है, जो जानता है, उसे ये सुख दुख चलायमान नहीं करते। जिस प्रकार किरण जी, आकाश में बादल उमड़ते हैं, बादल घूमते हैं, बादलों के घूमने से, बादलों के उमड़ने से, बादलों के विचरने से आकाश चलायमान नहीं होता। उसी प्रकार धीर देखता है कि मेरे भीतर सुख आया, दुख आया, ये सर्दी गर्मी के समान है। और आपको एक बात बतलाता हूँ, जिस प्रकार सर्दी गर्मी का समाधान जैसे साधन संपन्न व्यक्ति के पास होता है, जो व्यक्ति धनी है, जिसके पास धन है, उसके पास सर्दी का भी समाधान है, उसके पास गर्मी का भी समाधान है। इसी प्रकार जो भीतरी तल पर धनी है, यानी भीतरी तल पर जो उठा हुआ है, उसके पास सुख दुख का समाधान होता है। उसी भांति जैसे साधन संपन्न के पास होता है, और भीतरी साधन संपन्न को हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य संपन्न। तो जिसके पास सामर्थ्य है, वो सुख दुख को भी इसी प्रकार सहन कर लेता है, जिस प्रकार एक धनाढ्य व्यक्ति सर्दी गर्मी को सहन कर लेता है। तो भगवान कहते हैं ये अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, इन्हें सहन कर, इनसे विचलित मत। जी, मुझे याद आता है एक लड़की की बात। जी। एक छोटी सी बच्ची थी, तो जब वो साइकिल पे जा रही थी, उस समय बहुत बरसात हुई, बहुत आंधी आई, बहुत तूफान आया। हाँ जी। तो जब वो वापस घर पे आई तो उसकी माँ ने उसे पूछा कि बेटा बहुत डर लगा होगा, भाई इतनी तेज गर्जना थी बादलों की, तुम तो बहुत डर गई होंगी। तो उस बच्ची ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तो पाठ करती रही। तो ये अंदर का सामर्थ्य को हमारी भक्ति बढ़ाती है। बिल्कुल। देखिए, इसको नानक कहते हैं सुरती। नानक कहते हैं आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन उसका एक स्मरण बना रहे। जी। जैसे कोई दासी है, किसी के घर में जाती है, काम करती है, उसके झाड़ू पोछा किया और किया, वो काम करती हुई भी उसके दिमाग में निरंतर ये बात है कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है, जहाँ मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरी कर्म भूमि है, यहाँ भी मैं आई हुई हूँ। तो नानक कहते हैं कि काम करते हुए अपने घर का हमेशा ध्यान रहना, जैसे उस काम वाली को रहता है, ऐसे यदि आपको रहेगा, इसे सुरती कहा जाता है। तो सुरती यदि उसमें लगी रहे, तो जिसे कहते हैं जिंदगी की सीरत बढ़िया हो जाती है। जी, यहाँ पर एक सुंदर सा मधुर सा गीत हो जाए, सुरती का, सिमरन का, ईश्वर को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए रेडियो मानवजना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइट। मेरा साचा नाम
सुख की धारा तू है किनारा मनमोहन प्यारा सबका खिवैया कृष्ण कन्हैया सगरा जगत है झूठा साथी टूटे दीपक बुझ जाए बाती तोड़ के मन मंदिर बना लूं हो मन के मंदिर में धाम तेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा सगरा जगत है झूठा साथी टूटे दीपक बुझ जाए बाती हरे रंग में तू संग में है चाहे सांझ हो चाहे सवेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक व्याख्यान सहित के ऊपर। आगे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है तत्व ज्ञानी ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण? देखिए, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से जो प्रयोजन रहता है तत्वज्ञानी ब्राह्मण का वेदों में इतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान का कहना यह है कि जो परम को जान गया, परम को प्राप्त हो गया, उसका जो उसके लिए जो ज्ञान है उसके लिए ज्ञान इस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार सूर्य को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है। तो जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे जिसे कहते हैं उपनिषद हैं, ये हमें परमात्मा की ओर का मार्ग बतलाते हैं और जीवन के जिसे कहते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारे को समझ के ये स्रोत बने हुए हैं हमारे लिए। लेकिन भगवान कहते हैं यदि तत्वज्ञानी जो ब्राह्मण है, जो तत्व से जानता है, तत्व का अर्थ आप जान लें। तत्व का अर्थ है कि यहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई दो है ही नहीं। जैसे विश्लेषण करते चले जाएं, आखिर में जो सार बचता, सार जो स्वरूप बचता है, उसको जानना तत्व दर्शन कहलाता है। तो तत्वज्ञानी ब्राह्मण का वेदों में उतना ही प्रयोजन है जितना बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से किसी का शेष बचता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर किसी को गंगा मिल गई तो उसको लोटे में जल का क्या मतलब? जल का क्या मतलब? बिल्कुल, कुछ भगवान ऐसे ही कहते हैं, जिसको ईश्वर मिल गया तो उसको छोटी मोटी बातों में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं कोई प्रलोभन नहीं शेष बचेंगे। जी। आगे भगवान कहते हैं कि तेरा कर्म में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। जी। कर्मों के फल का हेतु मत हो जी। और तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। जी। ये आसक्ति क्या है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं कुछ आसक्ति का खुलासा आपके समक्ष करता हूँ, उसके बाद इस संदर्भ में हम वार्ता करेंगे कि क्या है इस श्लोक का अर्थ की तेरा कर्म का ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। जी, आसक्ति को जान लें। आसक्ति का अर्थ होता है अटैचमेंट। हमारी इंद्रियां, हमारी जो जिसे कहते हैं नेत्र है, नाक है, रस, जीवा है, हम समक्ष विषय के प्रति जुड़ जाते हैं, उससे एक अपनापन बना लेते हैं, बीच में एक सेतु निर्मित कर लेते हैं। इस सेतु का निर्मित हो जाना क्या कहलाता है कि हमारा उस विषय वस्तु के प्रति एक अटैचमेंट हो गई। तो इसके बाद एक शब्द प्रचलित है आसक्ति के बाद विरक्ति। इसे भी थोड़ा जान लें ताकि आसक्ति का स्वरूप कुछ खुल पाए। हमें मान लीजिए किरण जी कोई एक विशिष्ट प्रकार का भोजन हमें प्रिय है और हम उसको बार बार खाना पसंद करते हैं। यदि वही प्रिय भोजन मैं कई बार लगातार कर लूं, कई दिनों तक उसको खाऊं, तो मुझे एक ऊब पैदा हो जाएगी। मुझे लगेगा नहीं, अब नहीं करूंगा। तो मेरा जिस भोजन के प्रति मेरी आसक्ति थी, उसको बार बार उस आसक्ति वाले भोजन को यदि मैं करता हूं तो मुझ में विरक्ति पैदा हो जाती है, ऊब पैदा हो जाती है। परंतु कुछ समय बाद ही
यदि हम उस भोजन को करे हुए कुछ समय बीत जाए तो क्या होगा कि हमारा उस भोजन के प्रति हमारी दोबारा से आसक्ति आने लगेगी। यानी विरक्ति के अंदर आसक्ति जो है वो बार बार वृत्ताकार घूमती है, पुनरुक्त होने के लिए क्रियमान है। इन दोनों के ही परे, इन दोनों के ही पार दशा है, उसका नाम है अनासक्ति, अनासक्त। अनासक्त को कहा जाता है निवृत्त। निवृत्त का मतलब, जैसे हम कहते हैं ये बड़ा निवृत्त आदमी है, निवृत्त आदमी का मतलब इसमें आसक्ति वृत्ताकार नहीं घूमती, ये अनासक्त है, इन दोनों ही दशाओं के पार है। ठीक है जी। तो हमें कुछ एक बातों को जानना होगा। आसक्ति के जो स्वरूप है आसक्ति का, इसको समझाने के लिए श्री भगवान ने दूसरे अध्याय का जो श्लोक है 49वां, उसमें कहा है, निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहवान जीव के लिए इंद्रिय भोग की वस्तुएं तो समाप्त हो जाती हैं, परंतु उनमें आसक्ति समाप्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। देखिए, यदि कोई मनुष्य है और वह उसे मान लीजिए किसी विषय वस्तु में आसक्ति है, जैसा कि किसी को किसी अमुक स्त्री के प्रति आसक्ति है, किसी स्त्री को अमुक पुरुष के प्रति आसक्ति है, तो यदि कोई आदमी ये सोचे या कोई स्त्री ये सोचे कि मैं पुरुष के संपर्क में नहीं आऊंगी या मैं स्त्री के संपर्क में नहीं आऊंगा, तो भगवान कह रहे हैं निषेधात्मक, यानी स्वयं को बलपूर्वक रोक लेना, निषेध कर देना। निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहवान जीव के लिए इंद्रिय भोग की वस्तु तो समाप्त हो जाती है, परंतु उसमें आसक्ति समाप्त नहीं होती। अटैचमेंट रहेगी, सामने विषय वस्तु नहीं है तो भी हम उसका चिंतन करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने ऊपर यदि कोई रोक लगा दें और हम सोचें कि हम आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, अर्थात वृत्ताकार घूमनी बंद हो जाती है। तो अभी हम जो इसके बाद में जिक्र करना चाहूंगा, जो अभी हमने श्लोक भगवान का पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इसे जान लेना भी बेहद जरूरी है। देखिए, भगवान कहते हैं तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। ये जानना होगा हमारा। यदि हम फल को चिंतन में लाएंगे, यदि हम जिसे कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी सोच को रखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, ये अच्छा होगा कि नहीं, तो जैसे कि अगर मैंने एग्जाम दिया, हाँ जी, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन तो होगा मैं पास होंगी या नहीं। जी। देखिए, आपके अंदर ये क्वेश्चन तो रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं, आप पढ़ रही हैं और आप इस भय से पूरा पढ़ ही नहीं पाती कि पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो भगवान कह रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अब आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए एक चित्रकार चित्र बना रहा है और उसकी दृष्टि फल पर चली गई कि मैं एक जिसे कहते हैं बड़ा चित्रकार हूं और मेरा चित्र सुंदर बनना ही चाहिए। तो यदि उसके अंदर ये भाव आ जाएगा तो वह जो चित्र बना रहा है वह भय से भर जाएगा कि मेरा बनाया हुआ चित्र बढ़िया बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। ये भयग्रस्त हो गया। लेकिन यदि एक चित्रकार फल पे दृष्टि नहीं रखता और सोचता है कि चित्र तन्मयता से बनाऊंगा और बनाता चला जाऊंगा, और वो ऐसा करता भी है, तो निफ्राम होके किया गया काम, उसका जो चित्र है वो जिसे कहते हैं संभावित सौंदर्य को प्राप्त हो जाएगा, वो वैसा बनेगा जैसा वो बनना चाहिए था। लेकिन भयग्रस्त होके यदि हम रिजल्ट पे ध्यान देंगे, फल पे ध्यान देंगे, तो हमारे कर्मों का कौशल जो है वो क्षीण हो जाएगा। हम उतने जिसे कहते हैं काम कौशल से नहीं कर पाएंगे जितना की कौशल हमारे अंदर परमात्मा ने दिया हुआ है। तो भगवान कहते हैं तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। कर्मों के फल का हेतु मत हो, अर्थात कर्मों के फल को चाहने वाला ना हो, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म न करने में आसक्ति को भी जान लें। भगवान कह रहे हैं कि नदी का बहने में कोई विरोध ना हो। देखिए, एक थोड़ा सा बारीक है, यदि हम सोचें कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ये कितनी मूर्खता की बात है। कर्म ना करने के लिए भी करूंगा जुड़ता है, यानी कर्म ना करने का भी एक कर्म है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ भाव में भी नहीं होना कि कर्म ना करने के कर्म किए जाए, ऐसी मूढ़ता में ना रहें, क्योंकि यहाँ पर निरंतर सब गतिमान है, सब गतिशील है। यहाँ पर क्षण को भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता। हमने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। जी, बिल्कुल। ये बात का पूरा ध्यान रखना है। कंपटीशन का जमाना है, लेकिन फिर भी
कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी, जो हमें आज पंडित आशुतोष जी ने बताया। जी, क्योंकि फल की इच्छा यदि हम करेंगे किरण जी, तो हमारे कर्मों का कौशल जो है वो क्षीण हो जाएगा, उसमें वो बात नहीं रहेगी, वो सामर्थ्य नहीं रहेगा जो परमात्मा ने हमें दिया हुआ है। जी, आगे की चर्चा को जारी रखते हुए सुनते हैं एक मधुर सा गीत। बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइक। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो। कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी। मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी। मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया परूं कर बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर। माने नायक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो। कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के। छुप गयो फिर एक तान सुना के। कहाँ गयो एक बाण चला के। छुप गयो फिर एक तान सुना के। कहाँ गयो
एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। रेडियो मानवजना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। प्रोग्राम है श्रीमद् भगवद गीता के आधुनिक व्याख्यान सहित के में, और इसमें है पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और मैं हूं आपके साथ किरण चावला। और सुनिए आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, इस समत्व रूप बुद्धि योग द्वारा कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है, अतः सम बुद्धि में ही शरण ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु होने वाले कृपण अत्यंत दीन हैं। देखिए, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, बुद्धि योग द्वारा सकाम कर्म, अर्थात बुद्धि का जो योग है उसके द्वारा जो सकाम कर्म है अत्यंत निम्न श्रेणी का है। देखिए, कुछ चीजों को मैं आपके सामने कह देना चाहूंगा। गीता में बार बार जिक्र आएगा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये क्या है, थोड़ा इनको हमें जान लेना होगा। हम बोलते हैं बड़ा कर्मठ है, यानी बड़ा कर्मयोगी है। हम बोलते हैं इसके पास बहुत जानकारियों का संग्रह है, बड़ा ज्ञान योगी है। हम बोलते हैं ये आदमी अपने घर में बड़े पूजा पाठ कराने वाला है, बड़ा भक्तिवान है। नहीं, मैं ये मानता हूँ, और समाज के अंदर जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के जो प्रचलित अर्थ हैं, जो पर्याय बन गए हैं, ये विपरीत अर्थ के बन गए हैं। देखिए, योग का अर्थ होता है जोड़, टोटलिटी। ये तो हम सब परिचित हैं। तो कर्म का जोड़ क्या है, ऐसे ही ज्ञान का निचोड़ क्या है, जानना होगा। कर्म को यदि हम योग को प्राप्त हो जाएंगे, कर्म की योग को प्राप्त हो जाएंगे, तो हम कर्ता नहीं बचेंगे, कर्ता परमात्मा ही रह जाएगा। हम ज्ञान के योग को जब उपलब्ध हो जाएंगे तो हमें ज्ञाता नहीं बचेगा, वही एकमात्र ज्ञेय ही सब कुछ हो जाएगा। और भक्ति को भी थोड़ा सा जान लेना होगा। भक्ति का अर्थ है कि जहाँ पर भक्ति योग शब्द को हम समझ रहे हैं, भक्ति योग शब्द का अर्थ है जहाँ पर न विभक्ति है न वियोग है। जैसे बुलबुले की समुद्र से न विभक्ति है न वियोग है, लेकिन बुलबुले के अंदर इस प्रकार की भ्रांति का पनप जाना कि मैं कुछ अन्य हूँ, समुद्र से विभक्त हूँ और मेरा समुद्र से वियोग है, यह जो दशा है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कर्म का बंधन, ज्ञान का बंधन। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जब इन तीनों का समन्वय होता है तब आप पाएंगे बुलबुला हुआ समुद्र ही तिरता है और बुलबुला हुआ समुद्र ही जानता है यह स्वयं से स्वयं की प्राप्ति है। इसे शास्त्र कहते हैं परमात्मा स्वयं से स्वयं को छिपाता है और स्वयं से स्वयं को पा लेता है। इस जगत में इससे बड़ा कुछ भी घटित नहीं हो रहा। तो हम जो जान रहे थे, भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग द्वारा सकाम कर्म, यानी कामना पूर्ण कर्म, कि मैं किसी कर्म के प्रति कामना रखता हूँ, ऐसे कर्म करना अत्यंत निम्न श्रेणी का है। हे धनंजय, समबुद्धि में ही शरण ढूंढ, अर्थात समबुद्धि में स्थित हो
बुद्धि योग अर्थात तत्व से ही जानने का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु होने वाले कृपण अर्थात अत्यंत दीन हैं। देखिए भगवान कृपण किसे कहा जाता है? जी। कृपण का अर्थ होता है जिसमें सामर्थ्य तो है किंतु वह उस सामर्थ्य के अनुरूप बरतता नहीं। जी। जैसे कोई आदमी बड़ा धनी है, बड़ा जिसे कहते हैं उसका विशाल साम्राज्य है, लेकिन वो घर में आए आदमी को भोजन कराने, जब उसको भोजन कराना पड़ता है उसमें संकोच से भर जाता है। तो कृपण उसको नहीं कहा जाता जिसके पास धन ही नहीं, कृपण उसे कहा जाता है जिसके पास सामर्थ्य तो है लेकिन वो उसके अनुरूप बरतता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझ में सामर्थ्य है, तुझ में परमात्मा को जानने का सामर्थ्य है, तुझ में युद्ध का कौशल है, तुझ में सभी कुछ तो है, और तू यदि उसके अनुरूप नहीं बरत रहा तो तेरा इस प्रकार ना बरतना कृपण है अर्थात अत्यंत दीन है। तो भगवान इससे जिसे कहते हैं बचने का अर्जुन को उपाय बतला रहे हैं। जी। लेकिन अगर हमारा कोई बालक घर में हम काम नहीं करता जी। तो हम लोग उसको कितनी पिटाई करते हैं, कितना जी। डांटते हैं। जी। यहाँ पर भगवान कृष्ण कितने खुद धीर हो गए हैं। जी। वो कितने प्यार से अर्जुन को समझा रहे हैं जी। कि अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर। युद्ध कर। देखिए मैं आपको एक बात बतलाता हूँ। जी। पूरी गीता में ही मैंने पाया, मैंने जब इसका व्याख्यान किया जी। तो मैंने पाया कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की वार्ता ऐसी है जी। जैसे आपस में समुद्र और लहर बात कर रहे हैं। जी। जिसमें लहर अपनी तर्क देती है, मैं ऐसे नहीं तिरूंगी, मैं ऐसे नहीं चलूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, और भगवान जो जिसे कहते हैं समुद्र, जो भगवान का परिचायक है, जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, वो कहता है कि तू नहीं तिर रही, तू नहीं जन्म रही, तू नहीं मिट रही, ये सब मेरा खेल है। जी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन स्वयं को करता ना जान, तू कुछ भी नहीं, सब मुझसे होता है, एक परमात्मा के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा उसको जिसे कहते हैं अलग अलग आयामों से बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अर्जुन उसको धीरे धीरे जिसे कहते हैं समझ भी रहा है। जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति यदि निवृत्त नहीं हुई तो जी। ये परमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां जी। यतनशील बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। जी। और आगे कहते हैं, साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करते हुए मुझ में समर्पित होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जी। और जो साधना नहीं करता, विषयों का चिंतन करते हुए उस मनुष्य की उन इंद्रियों विषयों में आसक्ति विकसित हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से मूढ़ भाव होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है। जी। स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि का विनाश होता है जी। और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, अर्थात अपनी स्थिति से वह भटकाव को प्राप्त हो जाता है। जी। देखिए इसमें जो भगवान ने कहा, जी। भगवान कह रहे हैं जो साधना नहीं करता, जी। विषयों का चिंतन करते हुए उस मनुष्य की उन इंद्रिय विषय में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा जो साधना नहीं करता, जी। ये साधना क्या हुआ? साधना मीन्स जो परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं है। जी। परमात्मा में जुड़ना, जैसे हम कहते हैं कि कोई यदि पढ़ाई नहीं करता, स्कूल में नहीं जाता, ऐसे ही परमात्मा को पढ़ना, अध्यात्म यानी स्वयं को जानना परमात्मा को जानना है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है इंद्रिय विषयों में यदि वह जिसे कहते हैं तालमेल बैठता है तो इंद्रिय विषयों में एक आसक्ति हो जाती है, एक प्रकार का अटैचमेंट हो जाता है। और इस अटैचमेंट में यदि कोई अवरोध आता है, यानी मुझे एक फला वस्तु चाहिए, यदि कहीं से उसका कोई विरोध करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा कोई सर्कमस्टांस बनता है कि मुझे वो प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इससे क्या घटना घटती है किरण जी? इससे कामना में विरोध होने से क्रोध पैदा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं और क्रोध से मूढ़ भाव होता है, यानी हम क्रोध में ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं जो क्रोध जिस क्षणों में नहीं होता हम कभी नहीं करते। और मूढ़ भाव होने से क्या होता है? स्मृति भ्रमित हो जाती है, अर्थात हमारा जो अपने पे कंट्रोल है वो नहीं रहता, हमारी स्मृति वैसे काम नहीं करती जैसे इन क्षणों के अलावा करती थी। तो और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, अर्थात वह अपनी स्थिति से भटक जाता है। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें इस प्रकार जानना होगा कि किस प्रकार इंद्रियां जब विषयों की ओर आसक्त होती हैं और इससे किस प्रकार कामना जन्मती है, कामना में अवरोध क्रोध को ले आता है, क्रोध किस प्रकार से विनाशक है। तो यहाँ भगवान इसका संदेश दे रहे हैं, हमें ये जानना होगा कि नित्य की लाइफ में क्रोध नहीं करना।
जी। सबसे पहले क्रोध पैदा कहाँ से हुआ? कामना से। कामना तो से। कामनाओं पे कंट्रोल करना होगा। कामनाओं पे कंट्रोल करना होगा। और कामनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जब इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण होता है। जी जी, तो ये बड़ा कठिन है। इंद्रियों का निरंतर आकर्षण चल रहा है। हमें कान कुछ सुझा रहे हैं, आंखें कुछ सुझा रही हैं, चारों तरफ प्रलोभन है। इनसे बचना भी बहुत कठिन है, लेकिन इससे बचना और इसे विराट को उपलब्ध हो जाना परमात्मा की शरणागति द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी, ईश्वर की शरणागति होना होगा। हाँ जी। उसको समर्पण करना होगा अपने जीवन का। बिल्कुल करना तभी हमारी कामनाओं से जो है अनासक्ति होगी, हम कामनाओं से बचेंगे। हम इच्छा करेंगे तो केवल ईश्वर की और किसी की नहीं। आगे भगवान कहते हैं, परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये स्वाधीन अंतःकरण किसे कहते हैं? देखिए, अंतःकरण का अर्थ है, अंतःकरण एक दर्पण के समान है, जैसे एक शीशा होता है। अंतःकरण अशुद्ध कैसे होता है? अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है जब वो पराधीन होता है। यानी लोगों का अंतःकरण समाज के अधीन है। समाज जो सिखाता है, समाज से जो हमें जानने को मिलता है, जो हम मान्यताएं बना लेते हैं, अर्थात जो हमारे पास मान्यताएं निर्मित हो जाती है बिना जाने, जो मान्यताएं समाज से हम निर्मित कर लेते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं स्वाधीन अंतःकरण, जो स्वयं के अधीन अंतःकरण हो, समाज के नहीं, किसी के नहीं, स्वयं के अधीन स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त रहता है। अर्थात वह विषयों में विचरण तो करता है, लेकिन स्वयं कमलवत रहता है, जैसे जल में कमल रहता है, उससे लिप्त नहीं होता। इस प्रकार स्वाधीन अंतःकरण प्रसन्न रहता है, वह कभी भी लिपायमान नहीं होता। हमें कुछ चीजें जान लेनी होंगी। स्वाधीन अंतःकरण होने पर ही किरण जी आनंद प्राप्ति होती है। इसके पूर्व इंद्रिय विषयों के संयोग हमें सुख और दुख देते रहते हैं, और सुख दुख से हम पराधीन अंतःकरण हुए क्रियमान रहते हैं। परंतु जब हम स्वाधीन अंतःकरण को प्राप्त हो जाते हैं तो पहली बार हमें आनंद, शांति इनका पता लगता है। आपको जान के हैरानी होगी, आनंद का कोई भी विपरीत शब्द नहीं है। जैसे सुख का दुख, दुख का सुख, लेकिन आनंद का कोई भी विपरीत शब्द किसी भी भाषा में नहीं है। ठीक है जी। तो हमें ये जानना होगा कि ये निर्विकार स्थिति है। जब स्वाधीन अंतःकरण हो जाता है तो मनुष्य जो है आनंद को अनुभूत करने लगता है। जी, जैसे आपने बोला स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक। हाँ जी। कि जैसे उसका मन जो है, अगर बहुत सारे हम लोग समाज में देखते हैं कि किसी व्यक्ति का कुछ अच्छा काम करने को मन है, कुछ नेक काम करने को लगता है, लेकिन वो सोचता है कि समाज क्या कहेगा जी, मेरे परिवार वाले लोग क्या कहेंगे जी। तो यहाँ पर वो पराधीन हो गया। और जब वो डरता नहीं है, निर्भय हो जाता है और अपने विवेक से काम लेता है जी, और अच्छे नेक काम को करने का इरादा, संकल्प ले लेता है, बिल्कुल, तब वो अच्छा काम कर रहा है, तब वो स्वाधीन हो गया कि वो स्वयं के अधीन, वो स्वयं से चुनाव कर रहा है। और स्वयं से किया गया चुनाव, जो फिर कह दूंगा थोड़ा बारीक है, स्वयं से किया गया चुनाव सामाजिक संग्रह ना हो, स्वयं से किया हुआ चुनाव, इसमें आप जान लीजिए, मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं घोषणा कर सकता हूँ, इसमें परमात्मा के हस्ताक्षर विद्यमान है जी। ये परमात्मा की ही इच्छा है जी, ये ईश्वर की ही इच्छा है। जब हम अच्छा काम करें तो कहते हैं उसको देर नहीं करनी चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात और समाज, किसी से डरना नहीं है। और जिस समय अच्छे काम का मन हो, नेक काम का मन हो, तो ईश्वर के साइन समझ लीजिए कि ईश्वर की इच्छा हो गई। अब आप आगे बढ़ते जाइए। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, हे कुंती पुत्र अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है जी। ये क्या कहा भगवान ने? वास्तविक देखिए, जागना दो प्रकार का है जी। हम जो कहते हैं स्वयं को कि हम जागे हुए हैं, ये जागे हुआ होना नहीं है, ये सोए हुए होना ही है। मात्र फर्क क्या है, आंखें खुली का और बंद का। हमारी आंखें खुल जाती हैं तो हम कहते हैं हम जाग गए, हमारी आंखें बंद हैं, रात्रि हम निद्रा में हैं, तो हम कहते हैं सो गए। नहीं, हमारा स्वप्न सतत चलता है, हमारी आंखें भी खुली हैं तो भी हम कल्पनाओं में ग्रस्त रहते हैं। तो निरंतर कल्पनाओं में चलते रहना जागे हुए होना नहीं है। ये हमें जागे हुए होने की गलतफहमी हो जाती है। वास्तविक जागा हुआ कौन है? भगवान कह रहे हैं वास्तविक जागा हुआ स्थित प्रज्ञ योगी जो मुनि है, वो वास्तविक जागा हुआ है, वो स्वप्न मुक्त है। उसके अंदर कोई कल्पनाएं नहीं, वो ऐसी कोई इच्छाएं नहीं करता, वो इच्छा मुक्त हो गया, वो अकल्पनीय स्वरूप को भजता है और परमात्मा की शरणागति है।
तो जो वास्तविक जागा हुआ है अर्थात मुनि है, उसके लिए जो कामी मनुष्य है, जो आम कामनाओं में घिरा हुआ है, उसके लिए जो ऐसा मनुष्य है वो निद्रा के ही समान है। और जहाँ हम सब लोग अचेत हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है, हमें पता ही नहीं, जहाँ हम सुषुप्त हैं, अचेत हैं, वहीं मुनि पूर्णतः सचेत है। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें योगी जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के ही समान है, अर्थात उसके लिए ये स्वप्न दशा ही है। जी, तभी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जी जी बिल्कुल, जब वास्तविक जागना। हाँ, एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है, जबकि वो 100 साल के थे। हाँ। तो बोले 5 साल। बोले आप तो 100 साल के हो, आप 5 साल के क्यों हो? क्यों कहते हो? कहते मैंने ईश्वर को सिर्फ 5 साल पहले ही जाना है, तो मैं 5 साल पहले ही जागा हूँ। जो जागी हुई आयु है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी तो मेरी सोने में निकल गई। सोने में निकल गई, बिल्कुल। ये मैंने देखा किरण जी, अधिकांश लोग सोते ही चले जाते हैं, जीवन में जागते ही नहीं। मैं इसमें अगर अंतिम कुछ कहूंगा तो यही कहूंगा, 23 घंटे संसार को दे दो, 1 घंटा स्वयं को भी दो, और जब आप इस जहां से जाने लगेंगे तो आप पाएंगे कि वो 1 घंटा जीत गया, 23 घंटे हार गए। तो 1 घंटा अपने को दो, जागे, स्वयं का जाने, स्वयं में उतरे। जी, आज हमने चर्चा की श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय की। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। बने रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। फील गुड, फील लाइफ। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा
राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे।